अब बेटा जी मैं आ जाता हूँ मेन पार्ट पे, यहाँ तक फैक्टराइजेशन वगैरह डन हो गया। अब पॉलिनोमियल का मेन टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिटी पार्ट। आइडेंटिटी पार्ट तो बेटा जी एकदम से आपको मेहनत के साथ करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइडेंटिटी पार्ट को बहुत दिल से करेंगे, ध्यान से करेंगे। तो आइडेंटिटी पार्ट में क्या क्या आइडेंटिटी आपको रटा होना चाहिए वो देखिए, क्या क्या आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए। तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab। एंड a माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो गया, फिर x प्लस a एंड x प्लस b, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है बेटा। फिर a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी आपको आना चाहिए, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 4 सेट हो गए, हर को सेट वाइज देखो, ठीक है ना। 4 मतलब एक सेट हो गया जिसमें 4 आ गए। अगला सेट क्या है बेटा, अगला सेट है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। सारे सेट याद होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब बेटा जी यहाँ पे ध्यान देना, ये एक पेरेंट आइडेंटिटी मैंने बता दी। अब इसके साथ बेटा कभी यहाँ पे साइन चेंज करके अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कभी यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा तो वो अपने आप बस जहां पे b है उसको माइनस बी से, c नेगेटिव है तो c को माइनस सी से रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। ये इसी में रखना, ठीक है ना। ये आपका हो गया। चलो अगले पे आइए बेटा, अगले पे आइए। अगला जो आइडेंटिटी आप सीखेंगे दैट इज व्हाट x प्लस वाई, या a प्लस बी में ही कर रहे थे, a प्लस बी में ही लिख लो। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है ना। इसका एक्सपैंडेड वाला भी लिख लो बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, हमने एक्सपैंडेड भी कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए a माइनस बी का क्यूब भी याद होना चाहिए, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। एक्सपैंडेड क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सपैंडेड वाला हो गया, तो ये अलग सेट में डाल दिया आपने। चलिए आगे आइए बेटा जी, कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर देता हूं। अब आइए ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब पे आ जाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी होगा, ठीक है ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, गॉट इट। यहाँ पे एक सेट ये डाल दिया मैंने, चलेगा। अब आइए नेक्स्ट में बेटा जी, अब अगला होगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितने हो गए, सारे हो गए ना, कुछ बचा तो नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, हाँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a माइनस 3abc ना, माइनस 3abc, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये विजिबल है, दिख रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी का एक इंपॉर्टेंट रूल याद रख लेना बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन बेटा, यानी मतलब ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 होगा, देन याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये तभी पॉसिबल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, यानी मतलब तीनों का सम 0 होता है, तब ये यूज करेंगे। ये सारी आइडेंटिटी आपको क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। सारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए बेटा, रटी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ये अगर आइडेंटिटी आपको रटी है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
हालांकि इन सब में से और भी हम बना सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इसको इधर ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे, क्वेश्चन में आपको सिखाता रहूँ। ये सारी आइडेंटिटी बेसिक जो हमने बता दी आपको रटी होनी चाहिए। चलिए अब इसी आइडेंटिटी में फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन भी आते हैं और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? हेलो वनीत। वनीत बेटा आप क्लास 10th में हो क्या? अभी मैं क्लास 9th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करिए और क्या दिक्कत है उसको बताऊंगा। 25 आया तो कम मार्क्स है बेटा, 25 तो कम है, ठीक है। चलो आपको पहले आपको बेसिक पे थोड़ा सा काम करो यार, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी उड़ा दो फटाफट, एनसीईआरटी खत्म कर लो बेटा, एनसीईआरटी खत्म करो। चलो देखो यार, आ जाते हैं इन दो आइडेंटिटी पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, फैक्टराइज करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या किया, पहले फैक्टराइज दिस, तो इसको फैक्टराइज बेटा आप देखा करो स्क्वायर पार्ट, किसको देखा करो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिखा कि नहीं, जैसे स्क्वायर दिखा मैंने इसे क्या लिखा बेटा 7a होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या लिखा बेटा 5b होल स्क्वायर लिखा है, बोलो हाँ या ना भाई। 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर देखो 49 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब अपने को क्या पता है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर वाली चीज देखो 2 लगाना है खुद से, 2 इंटू a यानी 7 है, इंटू b यानी 5b। देखो बेटा जी 2 7 जा 14 5 जा 70 a b है, यानी कंपेयर कर दो, इसे कंपेयर कर दो यार, a b है ना, तो जब कंपेयर करो तो एक्स वाई लिख दिया करो, क्या लिख दिया करो एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा कुछ होता है तो x प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसी चीज को, इस वाले बात को क्या लिख सकता हूँ 7a प्लस 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे यार हो गया फैक्टराइज, ठीक है ना। इसी चीज को और ऐसे भी बोल सकते हो कि 7a प्लस 5b एंड 7a प्लस 5b, ठीक है, दोनों बात सही है। इजी 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 इजी। चलिए अब बेटा जी, अब वो करने के बाद ये मैंने आपको ना स्पेशल वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, है 1 2 3 और 3 है, क्या कर दिया 3 नंबर से 1 2 3, इसे 4 बोल दो और इसे 5 बोल दो यार, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, क्या ही हो जाता है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन से मतलब है बेटा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाते हैं कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई। हाँ बेटा कल थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ गई थी, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक, आज क्लास करेंगे, टुडे विल टेक क्लास, ठीक है ना। बेटा जी आपका जो स्ट्रिक्ट मार्किंग, बेटा स्ट्रिक्ट कितना भी मार्किंग हो नंबर्स में थोड़ी ना घट जाएगा, कुछ तो गड़बड़ी है, थोड़ा सा आप गो थ्रू करते रहो। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी जो है कितना टाइम हो रहा है 9:32 हो रहा है, अराउंड मैं 10:30 11 के करीब आपको 10th क्लास लूंगा, तो वहां पे मेरे को बताना क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तब तक आप बेसिक पे काम करते रहो, बेसिक करो यार, बेसिक करो, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करना है बेटा जी, पहला सॉल्व कराता हूं, यहाँ पे लिखा है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। बेटा जी इस तरीके से बोलेगा यार सिंप्लीफाई करो, कितने प्यार से करूंगा, ध्यान से देखो, ये 175 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, प्लस 2 इंटू 175 ऐसे ही रहना, क्या कर दिया मैंने 2 इंटू 175 इंटू 25 एज इट इज, और ये प्लस तुम्हारा, ये प्लस क्या है 25 स्क्वायर, ठीक है ना। अब कंपेयर करो जरा यार, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के जैसा लिखा है क्या, अगर ऐसा लिखा होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या बेटा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या मैं इसे 175 प्लस 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बेटा, अगर लिख सकते हो तो आप क्या इसे 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर 200 है तो आप क्या इसे 40,000 लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आराम से करना है बेटा, बस देखना है। आइडेंटिटी को आप सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए नहीं यूज करोगे, हर सिचुएशन में उसके जैसा कभी फॉर्म बनता है वहां पे आंख बंद करके आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी इसीलिए बनी होती है कि हम जहां पे जरूरत पड़े वहां पे यूज कर लें, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन बोला a प्लस बी 12, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दूसरा बोला है a प्लस बी 12 है, a प्लस बी तुम्हारा 12 है, ए बी 32 है,
ठीक है 32 है। कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कहाँ है पहले देखो, तो आप क्या बोलोगे यार, या तो आप इस पार्ट को देखा करो, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे आता है, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, हाँ या ना। तो a प्लस बी की जगह 12 डाला, 12 स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो आपको ढूंढना, तो एज इट इज रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी की वैल्यू कितनी बेटा 32, सही है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 32 का डबल 64 होता है, माइनस 64 यहाँ पे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। सिंप्लीफाई कर दो यार, 80 आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी थी, देख लो 4 - 4 0 और 14 - 6 8, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से करते हैं, है ना। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड आप खुद से करेंगे, थर्ड सेम ही है, अच्छा थर्ड तो सेम ही है यार, ठीक है थर्ड तो सेम ही है। अब बेटा जी इसको करना, आप इस वाले को मैं करा देता हूँ, a + 1/a 6 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं, है ना जाने तू कहीं गुनगुना देना मैं हम सफर को यही। बेटा यहाँ पे a + 1/a आपको गिवन है, a + 1/a = 6 है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बताना, ठीक है ना, यही ना। तो यार बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो, मुझे क्या पता यार a + 1/a का होल स्क्वायर लिखना होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लगेगा, बट यहाँ पे 1/a है ना, तो 1/a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2/a इंटू 1/a कर दिया, कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आप देखो यार इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, ये आपको गिवन है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस ये 2 इधर आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, गॉट इट। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 करूंगा और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आपको अगला स्टेप दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा 36 माइनस 2 34, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को यूं चुटकियों में बेटा मसा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी, बाकी जो क्वेश्चन एक बचा है ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना बेटा, और मुझे कमेंट्स में बता देंगे आपके आंसर क्या आए, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी पे कुछ और क्वेश्चन है, आप इसको भी निपटा लो, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी a माइनस b और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट, राइट ना। तो यार देखो यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो पहला पार्ट देखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 100, बहुत तमीज में करना बेटा, यहाँ पे ना आंख बंद करके मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो यार आंख बंद करके करोगे खराब हो जाएगी। ये बेटा जी पहले होल स्क्वायर बनाना है, आपको पूरा सिस्टम समझ लो, होल स्क्वायर बनाना है, कई बात बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। इसे मैं पहले 3x होल स्क्वायर लिखूंगा माइनस 10 होल स्क्वायर लिखूंगा, पहले मैं पूरा ये बनाऊंगा, ऐसा माहौल बनाऊंगा, उसके जैसा बनाऊंगा तभी सॉल्व करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा आपको दिखना शुरू हो गया, अगर ऐसा दिखना शुरू हो गया तो यानी मतलब मैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो यार क्या मैं इसे 3x प्लस 10 और 3x माइनस 10 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। बाकी अब बेटा जी इसको कैसे बनाओगे, इसे 3x होल स्क्वायर माइनस 4y है, ठीक है ना, माइनस 4y होल स्क्वायर, बाकी खुद से कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कैसे करोगे बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये 5x अपॉन 2y होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे माइनस 1/2 का स्क्वायर है। पहले आप बनाओगे, जब तक होल स्क्वायर नहीं बनाओगे तब तक आइडेंटिटी मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे 5x लिखा, 5x का x होल स्क्वायर, 5x ब्रेक करोगे 25x स्क्वायर दिख रहा होगा, नीचे 2y है तो 4y स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 1/4 को 1/2, अब यहाँ पे लगा देना, ये a है और ये b है, ये तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लेट से ये a है, a स्क्वायर माइनस ये पूरा तुम्हारा b स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने पता है मुझे a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, गॉट इट। तो क्या मैं इसे x प्लस ये पूरा सिस्टम ऐसे लिख दूं, y प्लस जेड ऐसे, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि माइनस आएगा, तो मैंने x माइनस आएगा तो दोनों नेगेटिव होंगे, सही है ना, माइनस y। क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ
माइनस वाई करते हैं प्लस जेड करते थे, तो ब्रैकेट है ना, तो ऐसे आएगा ना माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों हो जाएगा। गॉट इट? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैच करिए आंसर अपना, मैच करिए आंसर अपना। ठीक है बेटा, डन। डन हो गया। तो आइए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे भाई, लेकिन इस क्वेश्चन का ना थोड़ा कुछ करना नहीं, थोड़ा बेसिक चीज ध्यान रखोगे, बहुत प्यार से कर सकते हो। कैसे बहुत प्यार से कर सकते हो, जरा देखो। यहाँ पे एक्चुअली जो ए वाले टर्म है था उनको देखा करो, और ये एक्स स्क्वायर अकेला है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन जैसे करूंगा, जैसे ही माइनस कॉमन करूंगा 1 + 2a प्लस ए स्क्वायर आपको नजर आएगा। और अगर तुम ध्यान से देखो ये वाली चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस a + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसे 1 + a का स्क्वायर लिख दो, कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। अब बेटा पिछले क्वेश्चन जो किया था वैसा बन गया क्या? अब ऐसा बन गया तो बहुत प्यार किससे कर सकते हो, आपको ये दिखेगा यार, इसे मैं x + a + 1 लिख सकता हूँ, और फिर x + x माइनस, यहाँ पे x + a + 1 और x - a - 1 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कई बच्चे कंफ्यूज होता है करना क्या है इसमें, करना क्या है, देखो कितना आसान है, ठीक है ना। चलिए अगली आइडेंटिटी पाते हैं बेटा। इस आइडेंटिटी पे x + a x + b, तो इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए हमें इसको कैसे लिखना है, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जब भी बेटा इसको बनाना है, कई बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चले जाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो बोलेगा आइडेंटिटी यूज करके करो, करेगा सॉल्व यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी यूज करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो किसके आसपास के नंबर है, 100 के आसपास का, तो आप क्या बोलोगे यार, ये 100 + 5 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो 100 + 6। बोलो हाँ या ना? अगर 100 + 5 100 + 6 है, यानी मतलब ये ऐसा मैचिंग होने लगा। अगर मैचिंग होने लगा, आपको दिख रहा होगा यार x + a और x + b के जैसा दिखने लगा, यानी मतलब x² + a + b × x + a भी लिख सकते हो तुम, जरा लिखो, फिर यही तो करना है। तो यहाँ पे बोलोगे यार 100 का स्क्वायर, क्या बोलोगे 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे 5 + 6, ऐसे 5 + 6 × 100 + 5 × 6 करना होता है, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ठीक है ना। 5 6 11 × 100 है तो 1100 हो गया, प्लस 5 6 30, गॉट इट। 5 6 का प्रोडक्ट 30, बट ये आ गया। आप 1100 ऐड करेंगे, 11,130, 11,130, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके बेटा जी, इजी है, समझ में आ रहा ना, ध्यान से करो, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूं मैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। चलो आइए बेटा जी, यहाँ पे कह रहा है एक्सपैंड करो, कोई बात नहीं बेटा, एक्सपैंड करना है तो आपको आइडेंटिटी सामने लिख रखी है मैंने, आइडेंटिटी आपको सामने लिख रखी है, एक्सपैंड करो ना खटाक से। यार एक्सपैंड करना मुझे पता है यार कैसे होता, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। तो आपको क्या लिखेंगे, 3a² + 4b², ऐसे बोला करो, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे यानी थर्ड टर्म का स्क्वायर 5c² प्लस 2 × फर्स्ट टर्म यानी 3a 4b, ठीक है ना, प्लस 2 × सेकेंड टर्म यानी 4b और 5c है, प्लस 2 × थर्ड टर्म यानी 5c एंड फर्स्ट टर्म यानी 3a, दैट्स इट, ठीक है ना। एक्सपैंड हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3a मतलब 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24, 24ab प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40, ठीक है, 40bc प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30, 30ac, दैट्स इट, हो गया बेटा, हो गया एक्सपेंड आराम से, ठीक है ना। आइडेंटिटी सामने लिखी है, आइडेंटिटी भी अगर कमांड है तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों उड़ा सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। यार ये फैक्टराइज भी आता है, ये फैक्टराइज, दोनों क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है,
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आना चाहिए। चलो देखो जरा कैसे करा रहा हूं। देखो बेटा यहाँ पे बोला है पहले देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला बोल दो इसे और इसे दूसरा, तो पहला कर रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। गॉट इट। अब बेटा जी अब जब आप फैक्टराइज करोगे यहाँ पे एक्चुअली दो नेगेटिव टर्म है, क्या दिख रहा है, नेगेटिव टर्म दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना यार। यहाँ पे क्या नेगेटिव है देखो जरा, ये टर्म और ये टर्म, और दोनों में कौन सा टर्म इन्वॉल्व है बेटा, y इन्वॉल्व है, क्या है, y इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो जो टर्म जो नेगेटिव टर्म है, अगर यहाँ पे दोनों y है, दोनों जगह क्या है तुम्हारा y है, यानी मतलब y नेगेटिव रहा होगा। तो y जब नेगेटिव रहा है तो इसे ऐसे सजा के लिखो। इसको कैसे लिखो ध्यान से देखो, मैं इसे 2x होल स्क्वायर लिखा, ठीक है ना, प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूं, माइनस वाई, यानी मतलब मुझे ये टर्म चाहिए ए बी सी और प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप सजा के लिखो, इसको देखने की जरूरत नहीं, बस इसको देखिए, आप अपने रूल यूज करिए। प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x इंटू सेकेंड टर्म माइनस वाई प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म माइनस वाई इंटू थर्ड टर्म यानी बेटा z, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म यानी z और पहला टर्म यानी 2x। गॉट इट। क्या आप देखो जरा मैच कर पा रहे हैं तो आप क्लियरली बोलोगे यार, ये यहाँ पे बता दिया करो ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए के फॉर्म में लिखा है, यानी मतलब ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है। गॉट इट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ से देखो ये 2x माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर, ठीक है ना, दैट्स इट। ये हो गया फैक्टराइज आपका, है ना आसान बेटा, आसान है कि नहीं। छापो इसे, छापो छापो फटाफट छापो। फिर इसके बाद ये कराता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यू फाइंड करना होता है। छापो बेटा फटाक से, ठीक है ना, हो गया डन, हटा दे से, नोटेड। आप रोक के कर लेना यार, रोक के कर लेना। चलो बेटा जी आगे चलते हैं, अगला वाला सेकंड पार्ट देखिए, ये क्या है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 9 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 40 गिवन है। कह रहा है यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बता दो, आप इसकी वैल्यू बता दो बेटा। तो ध्यान से देखो आता कहाँ है, तो आप आराम से आइडेंटिटी लिखा करिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो आपको पता है यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। बेटा जी अगर तुम ध्यान से देखो, मैं कुछ करने वाला हूं आपके लिए, ध्यान से देखते रहना, इस नजरे स्क्रीन पे रखो। मैंने इसे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं बेटा 2 कॉमन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन। जैसे 2 कॉमन करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिख रहा होगा, हाँ या ना। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं, तीनों पार्ट में से कोई 2 हमेशा गिवन होगा, याद रखना बेटा मेरी बात है, ठीक है ना, मेरी बात याद रखना। यहाँ पे आपको a प्लस बी, बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 3 चीज जो देख रहे हैं, 3 में से 2 आपको हमेशा देता है, एक बेटा आपसे पूछ लेता है। 3 में से आपको 2 देगा, एक पूछेगा, 2 की जगह वैल्यू डालो, तीसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा जी, तो आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी बी सी और सी ए गिवन है, देखो जरा, और a यानी ये और ये गिवन है, इसकी वैल्यू ढूंढा है। ऐसे ही करता है बेटा, ये ऐसे ही करता है। तो मैं वैल्यू जो गिवन है डाल दूंगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये 9 दिया है, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो नहीं है उसको एज इट इज, इसको ढूंढना ही है, प्लस 2 टाइम्स व्हाट, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 40 है, तो इंटू 40 कर दिया। समझ पा रहे ना, ए बी बी सी सी ए 40 गिवन है। तो अब ये तुम क्या करोगे, इधर लेके आ जाओ, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू 40 80 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, यानी मतलब यहाँ पे तुम्हें आंसर नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको बच्चे लगने शुरू कर देंगे बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। या फाइनल एग्जाम का रिवीजन है बेटा, एकदम जोश के साथ पढ़ते रहो। अगले महीने आपको क्लास 10th में जाना है, तो पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे तो भाई मजे मोटिवेटेड रहोगे, पूरा क्लास 10 साल भर अच्छे से करना है, ठीक है ना।
पेपर खराब हो जाता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन चला जाता है बेटा। आइए अगले आइडेंटिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जी ये दो आइडेंटिटी आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपैंड करना क्या, एक मैं करता हूँ एक आप कर लेना, ठीक है ना। तो एक्सपैंड बेटा सामने है तो आपको दिख रहा है 3a प्लस 4b होल क्यूब है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, देखो मुझे पता है पहले टर्म का क्यूब होता है, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे याद करना, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म, 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, राइट ना। एक्सपैंड डायरेक्ट कर रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्सपैंड ही करना तो डायरेक्ट कर लो ना। अगर तुम्हें दोनों आइडेंटिटी से यूज करो मैं तो मुझे देखो आइडेंटिटी मैंने दोनों बताई, एक डायरेक्ट भी बताई है और एक ये, अगर इसको करके करना है तो आप ऐसे कर लो, आपकी चॉइस है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, यानी मतलब 4b ऐसे, ठीक है ना, प्लस 3a यानी मतलब 3a और क्या होगा 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। कैसे लिख दिया बताओ, यहाँ पे लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे a है तो x ले लेता हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपका मन कर रहा है तो बेटा एक स्टेप यहाँ पे कर लेना है, ऐसे क्या कर दोगे 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सॉरी क्यूब करो ना, 4b क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3ab ना 3a, ठीक है 4b, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। तो एक स्टेप ये करोगे, तो एक स्टेप के बाद ये अगला स्टेप आपका यही आएगा ना, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो मैंने क्या किया 3 इंटू यहाँ से पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 3a का 3a स्क्वायर हो गया 4b एज इट इज। जब इसमें जाओगे 4b दोबारा स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व करें, 3 का क्यूब 27a क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64b क्यूब प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो ये 3 का स्क्वायर होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और फिर यहाँ पे 3 4 जा 12, 108 हो जाएगा क्या 108 a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 144, ठीक है ए बी स्क्वायर। सही है बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, आपको ये बात समझ में आ रहा है। तो हो गया है आपका एक एक्सपैंड। अगला आप खुद से ट्राई करना बेटा, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको खुद से ट्राई करना, इस तरीके से एक्सपेंशन आता बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ओके बेटा चलेगा यहां तक। बेटा जी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला है पहला इसे दूसरा बोलते थे, कह रहा है इसे फैक्टराइज कर दो यार, 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 144x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर, गॉट इट। इसको कह रहा है फैक्टराइज कर दो, तो डरना नहीं है, क्यूब दिखा है, किसका क्यूब है ये देखा करो। आप बोलोगे यार ये तो 4 का क्यूब है, किसका है 4x होल क्यूब लिख दो ऐसे। ये किसका क्यूब है बेटा 3 का, तो 3y क्यूब लिख दो ऐसे। आपको पहला दो मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर, ठीक है ना, 3a स्क्वायर यानी मतलब 4x का स्क्वायर, ठीक है ना, 4x का स्क्वायर और 3y प्लस 4x और इंटू 3y होल स्क्वायर। मतलब वही फॉर्म में देखोगे, सॉल्व करोगे आपका वही आएगा बिना सोचे, क्योंकि मुझे पता है ये जो फॉर्मेट लिखा है ना ये इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो अब क्या करोगे, ये 4x क्यूब प्लस 3y, डायरेक्ट तुम्हें बनाना है तो डायरेक्ट बना सकते हो, बट एक स्टेप मैं आपके लिए और कर देता हूँ। प्लस यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कॉमन तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम क्या देखोगे यार ये 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ पे है, तो मैंने क्या बोला 3 टाइम्स 4x और 3y को करा कॉमन, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 4x प्लस 3y। अगर तुम कंपेयर करोगे बेटा तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी टाइप में, यानी मतलब ये बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ से 4x प्लस 3y का क्यूब लिख सकता हूँ क्या कहते हो बेटा जी,
सही है, छाप लो भाई, छाप लो, छाप लो बेटा, इसे छाप लो, फिर अगला कराता हूँ। इसको छाप लो बेटा, छाप लो इसे फटाक से। हाँ जी, छाप लो फटाक से। इज देयर एनी वन वॉचिंग? कौन सा क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया? क्वेश्चन 2। बेटा ये क्लास 9 की बैच है। ओके बेटा, डन यहाँ तक। चलिए, अगर ये डन हो गया तो आगे बढ़ते हैं यार, आगे कराता हूँ आपका। इसे हटा रहा हूँ मैं। चलिए जी, अब आते हैं यार आगे। चलो बेटा, ये दूसरा पार्ट यहाँ पे बोला यार 3x, क्या बोला? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। एक्स वाई तुम्हें 12 गिवन है, फाइंड 27x। ध्यान से देखो क्या बोला है, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब गिवन है। गॉट इट? इसकी वैल्यू ढूंढना है, तो आपको गिवन क्या है, ठीक है, ये क्या होगा ये कह रहा है। तो हमें जो गिवन है वो देखो बेटा, मुझे बोला 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, तो मैंने बोला क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो, बोथ साइड्स क्यूब कर दो दोनों साइड। तो ये 3x माइनस 2y होल क्यूब लिखो ऐसे, और इज इक्वल टू 11 क्यूब। गॉट इट? दोनों साइड मैंने क्यूब करा। क्यूब करना, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म मत लगाना। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये वाले आइडेंटिटी यूज करना। ए माइनस बी का जो क्यूब होता है, ये आइडेंटिटी यूज करना। क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा, 3x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3x 2y, ठीक है ना, और यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 का क्यूब होता है 1331, ऐसा। तो 3x क्यूब जो होता है बेटा क्या होता है, 3 का क्यूब 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 2 जा 18, ओके बेटा, माइनस 18xy ऐसा। और यहाँ पे बेटा 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू डाल दो, 3x माइनस 2y की वैल्यू आपको गिवन है, 3x माइनस 2y की वैल्यू 11 गिवन है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू डाल दो आप, इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यार डाल दो, क्या है 11, तो यहाँ पे 11 आ गया, इज इक्वल टू 1331। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, तो यहाँ पे बेटा जी एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है, तो भी डाल दो। एक्स वाई इज वॉट 12, तो माइनस 18 इंटू 12 इंटू 11, ऐसा ना, 18 इंटू 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 1331। तो यहाँ पे 27 क्या आ रहा है देखो जरा, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू 1331 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या होगा, 12 इंटू 11 132 होता है, इंटू 18 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 8 टू 16, 2 3 1 6 7 3 2, ठीक है। तो 2 3 7 6 हो गया। तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू वॉट 6 7 3 7 10 0 3 3 6 7 1 2 3
ठीक है 3707, एक बार चेक कर लो आंसर। मैच करो आंसर बेटा। चलो बेटा ये डन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ और आइडेंटिटी पे बात कर लेते हैं। कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फटाक से इसको भी निपटा लो, इसको भी निपटाओ यार। तो यहाँ पे आपको पता है यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कुछ लिखा है ना तो इसे मैं ए प्लस बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ। तो जरा देखो इसको पहले बनाओ ऐसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3y क्यूब प्लस क्या है 5z क्यूब लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फटाक से इसे फैक्टराइज कर लो, 3y प्लस 5z, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो भाई 3y का स्क्वायर्ड प्लस 5z स्क्वायर्ड प्लस माइनस है ना, माइनस 3y इंटू 5z, ऐसा। ओके बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर दोगे 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, 3 5 जो 15 माइनस 15yz, गॉट इट। ये बना दिया आपने, फैक्टराइज कर दिया। ये तुम खुद से बनाना, इसे क्या लिख सकते हो 4m क्यूब लिखा हुआ है माइनस 7n क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके बेटा, आइडेंटिटी कौन सा यूज करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ट्राई करो खुद से, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ये खुद से ट्राई करो, होमवर्क में डालो इसे बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट इसको तैयार कर लो। एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है आपको सताने के लिए, बट डरना नहीं है बेटा। आप ध्यान से देखोगे ये ए क्यूब, ठीक है ना, प्लस ये क्या है बेटा बी क्यूब के फॉर्म में लिखा, गॉट इट। और यहाँ पे देखो बेटा ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा माइनस ए बी, और ये क्या लिखा हुआ बेटा बी स्क्वायर लिखा। समझ में आ रहा है, जब भी ये फॉर्म बने ना बेटा ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने देखा कि यार ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, भाई ये ऑर्डर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को आगे पीछे कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये होता है। तो यानी मतलब जब भी बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो आपको पता है यार इसका जो एक फैक्टर है खुद ही है तो कट जाएगा, तो हमेशा याद रखना a प्लस बी के इक्वल होगा। किसके इक्वल बेटा a प्लस बी के इक्वल। अगर ये MCQ में क्वेश्चन आ गया तो बेटा ऐसे आंसर कर लेना, MCQ में आता है तो इस तरीके से आंसर कर लेना। इसका दूसरा है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, या प्लस ए बी कर देता हूँ, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेटा याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब
अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो ए माइनस बी के इक्वल है। कभी कभी MCQ में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बेटा ये दो बात याद रखोगे, खटाक से आंसर कर लोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको हालांकि क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको दिखाना है, तो मैंने इसे लिखा 173 का क्यूब प्लस 27 क्यूब अपॉन यहाँ पे 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27, ठीक है, प्लस 27 स्क्वायर। गॉट इट। ऊपर मैं यूज करूंगा आइडेंटिटी, तो क्या लिखूंगा भाई 173 प्लस 27, ठीक है, और यहाँ पे 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27 प्लस 27 स्क्वायर अपॉन 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27 प्लस 27 स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, याद रखो, सिर्फ बचेगा 173 प्लस 27, ऐड कर लेंगे तो 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 200, ठीक है ना। तो MCQ में कभी आए तो बस इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर लेना। देखो 3 7 10 7 2 9 1 10 और 1 और 2 हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये यूजफुल है, आप इसको याद रखना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये आप जरूर याद करके रखेंगे, आपका काम आसान बनाता है बेटा ये, ठीक है ना। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। अगेन कम टू दिस आइडेंटिटी, अगेन ये बहुत ही प्यारा आइडेंटिटी है और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। चलो इसको देखते हैं। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है बेटा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो जब भी हो जाता है, एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू का जो सम होगा वो हमेशा 3xyz के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपसे बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन ही दे दिया आपके सामने, कह रहा है a प्लस 2b प्लस 3c जीरो है, प्रूव दैट a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27 c क्यू इज इक्वल टू 18abc। चलिए जी, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा क्या, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब लिखा हुआ है। गॉट इट। तो यार मुझे 18abc लाना है, तो मैं सबसे पहले इसे सजा के लिखूंगा, ये a क्यूब है प्लस ये 2b का क्यूब है प्लस ये 3c का क्या है बेटा क्यूब है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे मुझे जब ये पता है तो आई नो कि a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे a प्लस b प्लस c जीरो, देखो इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे एक बात लिखो, यहाँ पे लिखो a b प्लस b c, एक लिखो यहाँ पे एक नोट लिखो ऐसे, यहाँ पे सिंस a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 3c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3abc होता ना, 3 टाइम्स a टाइम्स 2b और ये 3c, सही ना, विच इज नथिंग बट 3 2 जा 6 3 जा 18 abc इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है ना बेटा, इस तरीके से इसको हम प्यार से सॉल्व कर लेंगे। सही है ना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है बेटा, ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो डरना नहीं है बेटा, जब भी याद रखना ना, जब भी ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो जरा देखो यहाँ पे बोला बेटा 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब है, ठीक है ना। तो मुझे क्या पता है यार, यहाँ पे देख लो 30 प्लस 20 माइनस 50 जो है वो क्या है 0। तो आप यहाँ पे एक लाइन चाहो तो लिख देना, वी नो दैट व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। सही है ना बेटा, ये बात आपको पता है। तो आप क्या बता सकते हो बेटा कि 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 30 20 और माइनस 50। बेटा माइनस 50 पूरा लेना, ठीक है, सिर्फ 50 मत लेना। अब बेटा जी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप बोलेंगे 3 3 जा 9 9 2 जा 18 5 जा 90,
ठीक है, और 1 2 3 0, 1 2 3 सॉरी, तो 90,000 आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? 90,000 आंसर आ गया। ओके बेटा, 90,000 आंसर आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप कर सकते हो। तो बेटा अब डरना नहीं है, जब भी बोले विदाउट एक्चुअली क्यूब, यानी मतलब आपको वही देखना a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ बेटा a की जगह कौन है? x माइनस 2i है, b की जगह 2y माइनस 3z है, c की जगह 3z माइनस x है। बेटा जरा सम देखिए बेटा, a प्लस बी प्लस सी ऐड करिए, x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। बेटा जी माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z माइनस दिस, आपने देखा है 0 हो गया, सही है ना। देयरफॉर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे? x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z क्यूब, ठीक है, प्लस 3z माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 abc, x माइनस 2y माइनस 3z और 3z माइनस x। ठीक है बेटा, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, कर लेना, या ऑप्शन में आंसर होगा तो टिक कर देना। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं बात? बहुत बढ़िया। अच्छा फैक्टराइज ही तो बोला था, ये बोला है फैक्टराइज करो, तो ये आंसर हो गया ना, फैक्टराइज ही तो बोला था। चलो बेटा जी इजी। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेके आऊं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लगेगी बेटा, 2 आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो चलिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जी इज 8 xy yz एंड zx 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब माइनस 3xyz। जब भी क्यूब वाला ये वाला है ना, तो 2 आइडेंटिटी एक साथ यूज होगी, याद रखना। क्या 2 आइडेंटिटी यूज होगी, जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा x प्लस वाई प्लस जी है ना इज इक्वल टू 8 ना, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया करो सबसे पहले, ठीक है ना। ये गिवन है, आप बोलेंगे गिवन x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 8, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू 64। चलेगा? ये आपको आइडेंटिटी पता है कि नहीं? ये आपको आइडेंटिटी पता है कि नहीं? तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है, एक तो मुझे ये पता था x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है ना, एक मुझे ये पता है, और दूसरा मुझे एक्स वाई वाई जी, तो हमने एक यहां से ढूंढ के निकालते हैं यार। तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करो, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 64। गॉट इट? तो मुझे ये वैल्यू डालना है यहाँ पे 20, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो आएगा आपका, ये देखो 40 उधर जाके 24 हो जाएगा, 64 माइनस कर देता हूँ 40, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तुम्हारा आ गया 24। क्या आ गया बेटा? 24। गॉट इट? तो मैं आपको एक चीज बताना, जो x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपको तीनों चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए होता है? ये वाला जब आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पे, आपको फिर से बताता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी ये चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये तीनों पता होना चाहिए। 2 तो आपको गिवन होगा, एक आप ढूंढोगे आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। जैसे ही आपने ढूंढ लिया, फिर अब ये वाली आइडेंटिटी ठोक के लिखे। क्या है बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, राइट, माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? देखो
यहाँ पे लिखते हो एक्स प्लस वाई प्लस जी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। गॉट इट? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब क्या अब क्या लिखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू तो पता है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जी 8 है, डालो यहाँ पे 8, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आपने ढूंढा, यहाँ पे 24 ऐसे। अच्छा, ये माइनस जब कॉमन कर लेंगे ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लोगे। चलो एक स्टेप करके दिखाता हूँ। माइनस जैसे ही कॉमन किया तो एक्स वाई, ठीक है ना, क्या होगा ये एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। हालांकि आप इसको नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं आपको करके दिखा दिया। तो यहाँ पे 24 माइनस क्या है बेटा, इसकी वैल्यू कितना गिवन है 20, ठीक है ना। तो 8 और ये 24 माइनस 20 दैट इज 4, और आंसर क्या आएगा 32। क्या आपका आंसर मैच करा 32? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है दैट मीन्स आपका काम आसान हो जाएगा बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको करके रखने हैं सो दैट क्लास 9 में पॉलिनोमियल के कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से ठोक के सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है ना। कहीं से कुछ भी पूछे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और इस तरीके का प्रिपरेशन आपका डन होना चाहिए। इस तरीके से इस लेवल पे प्रिपरेशन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। बेटा होमवर्क करेंगे, देखो कुछ होमवर्क है, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये होमवर्क करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, तो आपको पता है कैसे ब्रेक करना है इसे। देखो 10, एक बार बता देता हूँ, 104 है ना, जिसे 100 प्लस 4 लिखिए, ठीक है ना। और 96 को कैसे लिखो बेटा, 100 माइनस 4 लिख दो। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आगे खुद से ट्राई करना, ठीक है ना बेटा, खुद से ट्राई करो। चलिए बेटा जी, होमवर्क अभी हमने सिखाया फैक्टराइज, होमवर्क में करेंगे आप इसे, ठीक है ना बेटा जी। विदाउट एक्चुअल वाला अभी मैंने कराया, होमवर्क ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए ये बेटा ये करा दूं मैं, एक ये मैं करा देता हूँ और, ठीक है, ये एक और करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना। फाइंडिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, कह रहा है इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा बेटा, एक्स क्यूब प्लस 1/x एक्स क्यूब ना, इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसकी फॉर्मूला आपको लिख को तो दिखा दो, तो इस जरूरत क्या उसी हिसाब से बनाओगे। तो आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ही लिखना होता है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, 3ab और यहाँ पे x प्लस 1/x, इस तरीके से। तो बेटा एक कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो आइडेंटिटी आपको निकल के आएगी वो होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ओ ओ ओ ओ मैंने तो गलत कर दिया, कोई बात नहीं, सही कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर है ना, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल क्यूब, सॉरी x प्लस 1/x होल क्यूब। गॉट इट। ये आइडेंटिटी x प्लस 1/x का होल क्यूब जब लिखेंगे, x a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी बन के आती है प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। ओके बेटा, ये आइडेंटिटी आपको इसलिए बता दिया सो दैट आपको पता रहे कि आपको ढूंढना क्या है, ठीक है ना बेटा। ये इससे पता चलेगा आपको ढूंढना क्या है, यानी मतलब मुझे ढूंढना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो मुझे ध्यान से देखो x प्लस 1/x चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कहीं आपको x प्लस 1/x आ जाएगा तो काम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया, उसके लिए आपको ये चीज गिवन है, जरा देखिए। आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये आपको गिवन है। तो एक्स स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाइए, तो आपको पता है यार x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मुझे पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही होता है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू 27 है क्या, तो 27 का स्क्वायर, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यहाँ पे एक्स, सॉरी आपको इसकी वैल्यू नहीं गिवन है यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, इधर ही कर लो ना, साइड कर देता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे
ये देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/a², ये वैल्यू गिवन है 27, ठीक है ना, यहाँ पे 27 प्लस ये तो कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ऐसे समझ पा रहे हो, ये प्लस, आपको बात समझ आ रहा है ना कि मेरे पास यार ये जो 27 है और ये +2 है तो मैंने यहाँ पे x + 1/x इस तरीके से स्क्वायर लिख दिया, यानी x + 1/x की वैल्यू जो आएगी, हाँ कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, x + 1/x² इज इक्वल टू 29 आ गया, क्या आ गया बेटा 29। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कराता हूँ, तो यार स्क्वायर रूट ले लो, x + 1/x इज इक्वल टू ±√29, गॉट इट, √29। और आपसे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो यहाँ से मुझे x + 1/x की जो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है दैट इज √29 लेनी है, दैट्स इट, ठीक है ना बेटा जी। अब आपको इसको यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा बेटा जी, ध्यान से देखिए, x + 1/x³ इज इक्वल टू क्या है, x³ + 1/x³ प्लस 3 टाइम्स x + 1/x। तो यहाँ पे x + 1/x की जगह यहाँ पे 29 √29 का क्यूब, ठीक है, और ये इधर ही लेके आ जाओ ना, -3 टाइम्स √29, सही है, इज इक्वल टू x³ + 1/x³, इस तरीके से। अब यहाँ पे 29 का क्यूब है, 29 रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, तो 29 बनेगा, एक रूट में ही रह जाएगा, इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। जैसे √1 यहाँ पे ऐसे √a का जो क्यूब होता है ये लिखा जाता है √a इंटू √a लिखा जाता है, या √a क्या हो जाता है a, और ये तो ऐसे ही रह जाता है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखते, माइनस से क्या है बेटा, √29 इज इक्वल टू x³ + 1/x³। 29 में 3 निकाल दो तो 26 √29 इज इक्वल टू x³ + 1/x³, यही आपका आंसर है, ठीक है। जरा मैच कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आना ही चाहिए, यू शुड नो दिस। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने कमांड कर लिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 20 से मैंने क्या डाल दिया है, चलो इसे मैंने यहाँ पे 27 डाल दिया ना, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक्चुअली 7 की मैंने, तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, 27 ही कर लो यार, ये क्या कर लो 27 ही डाल, ठीक है ना। मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, 7 के लिए तुम सॉल्व कर दो, मैंने जो सॉल्व कर दिया आपके लिए, 1 सेकेंड, आप इसको दोबारा कर लेना, ये फिर से कर लेना, ठीक है ना, इसके लिए आप होमवर्क में कर लेना। मैंने जो आपको कॉल करा दिया, क्या मैंने आपको इसके लिए करा दिया, ठीक है ना, x² प्लस ये 27, आप इसके, मैंने ये सॉल्व करा दिया, आप इसके लिए कर लेना, किसके लिए बेटा, 7 के लिए आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना, ये आप होमवर्क में कर लेना। मैंने 27 ले लिया था वैल्यू, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, 27 ले लिया तो कोई बात नहीं, आपको ये भी तो आ गया, काम वही करना है बेटा, अगर आपको बताओ तो उसको भी करके दिखा दो, ठीक है ना, ये कर लिया, उसको भी, उसमें क्या होता है देखो जरा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब तुम सॉल्व करने आते हैं तो बेटा जी यहाँ पे आपका आता है 7 + 2 9 आता है, क्या आता है 7 + 2 9, ठीक है ना। तो इसको, चलो इसको भी करके दिखा देता हूँ, आपने ये तो नोट ही कर लिया ना, तो चलो ये भी करके दिखा देता हूँ, क्या चेंजेस आएगा आंसर में वो देख लो, ये वाइट से कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा 7 + 2 आ गया, क्या आएगा 7 + 2 दैट इज 9, तो यहाँ पे x + 1/x² इज इक्वल टू आता 9, ठीक है ना, ये 9 आता, ठीक है। बाकी आप इसको बता ही दिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा जो x, यहाँ से क्या वैल्यू आता आपका, स्क्वायर रूट लेते x + 1/x जो आता वो +-3 आ जाता, क्योंकि बेटा √9
√9 क्या होता है, 3 होता है। तो ठीक है ना, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी x + 1/x की जो वैल्यू लेनी हो 3 लेनी होती। क्या लेनी होती, 3 लेनी होती। तो चलो इधर भी सही, आपको इसी क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ सब्सटीट्यूट करा है इसकी तो अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो आ जाओ इसको भी सही करा देता हूँ यार। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे डाला 3 का क्यूब, ये x³ + 1/x³ प्लस 3 टाइम्स ये 3 हो जाता। तो 3 का क्यूब होता है 27 और ये -9 इधर आ गया, x³ + 1/x। ये तो बहुत ही आसान हो गया, फिर तो ये 18 आ गया, x³ + 1/x³। ये तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना, वेरी वेरी इजी। तो बेटा जी इस तरीके क्वेश्चन आप उड़ा के रखना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके रखूंगा, ठीक है ना, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना बेटा। तो बेटा जी मैंने आपको एक ये वाला क्वेश्चन तो करा ही दिया, तो आप फिर से रीडू मार लेना होमवर्क, ठीक है बेटा जी। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको करा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन करा देता हूँ ना, ठीक है, फिर छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे करोगे यार, 27 आपको ध्यान से दें, क्यूबिंग पार्ट देखना है, ये क्यूब है ये क्यूब है। तो यार 27 को आप क्या लिख सकते हो, आपको लिख लेना 27 p³ - 1/216 -9/2p² + 1/4p। तो ये जरा देखो, ये 3p का क्यूब है, 3p क्यूब है, -1/6 का क्यूब है। हमें 2 क्यूब मिल चुके, राइट ना, a³ + b³। यहाँ पे ध्यान से देखो, a³ - b³, -3a² भी होता है, याद रखना, -3a², ठीक है, a² बोले तो 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर, गॉट इट, 3p का स्क्वायर एंड इंटू 1/6, इंटू 1/6, 3a² भी होता है, प्लस 3a बोले तो 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर होता है, गॉट इट बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ के रखना है। अब ये जरा ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके से लिखा है, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1/4 है, 3 3 = 9, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 9 4 = 36, 1/4p ही आएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यार, ये जो है ना 3p माइनस, दो ही टर्म तो देखना ना, a³ - b किसका है, तो आपको पता चल गया 3p 1/6 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये 3p होल क्यूब लिखा है। इसे आराम से ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आप एक स्टेप चाहो तो बढ़ा देना, कॉमन करने वाला लिखोगे तो आप कॉमन भी हो जाएगा, बट आराम से आपको ये ऐसे ही देख जाएगा यार कि 3p और -1/6 का क्यूब है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन है बेटा जो आपको करने हैं, होमवर्क में नोट करिए, प्रैक्टिस करके चले जाना। पॉलिनोमियल में बेटा इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये लेक्चर मेरा देख लियो, अगर आपने ये मेरा लेक्चर देख लिया, होमवर्क में डालो बेटा, ठीक है ना, ये होमवर्क में, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन, चलो एक करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ ना, पॉसिबल एक्सप्रेशन, डरना नहीं। कभी रेक्टेंगल क्यूब अगर दे दिया ना तो ध्यान देना, तो यहाँ पे लोग पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, तो फैक्टराइज कर लो बेटा, 4a² + 4a - 3 है, तो आपको पता 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, तो 4a², ठीक है ना, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 और 3 7a - 3a, ठीक है ना, हाँ सही, क्या करता हूँ, 7 3 = 21, गलत कर दिया क्या, 12 लाना है ना, 4 3 = 12, तो 2 नंबर ढूंढो, 6 और 2 होगा, 6a - 2a, ठीक है ना, और -3, तो कॉमन करेंगे यहाँ से बेटा, देखो 2a कॉमन कर सकते हो, 2a जैसे कॉमन करोगे यहाँ से 2 2 = 2a, प्लस यहाँ से 3 आएगा, -1 कॉमन कर लो, तो 2a + 3 होगा, तो 2a + 3 फर्दर कॉमन करोगे तो 2a - 1 होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से देखो ये प्रोडक्ट आ रहा है 2 नंबर का, तो एक लेंथ बोल देना, लेंथ को हमने क्या बोल दिया 2a + 3, और ब्रेड्थ क्या बोल दूंगा 2a - 1। डायमेंशंस पूछ लेता है तो आप ये याद रखना, लेंथ और ब्रेड्थ बोले या डायमेंशंस बोले, तो इसी क्यूबिक में ध्यान देना, क्यूबिक में ही चीज 3 डायमेंशन होता है, तो LBH होता है, तो वहां पे उसको कर देना, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये लेक्चर आपने देख लिया है मेरा, पॉलिनोमियल क्लास 9 के बच्चे हो
तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़िए और सिर्फ मॉक दीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और आपका काम हो जाएगा आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बस पढ़ना है, इस लेक्चर को देख के पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट डन हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग। आपको सपोर्ट करना है, अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है एंड